लाई भी न गई, छुड़ाई भी न गई, लड़ाई भी न गई, छुड़ाई भी न गई। तुमने छोड़ दिया तानिया को बीच में साला, कोनिका और तानिया की लड़ाई के बीच में साला हम कैसे फंस गया लाला। नीलम की कुछ ऐसी कंडीशन थी। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 19 के वीक एंड का वार में। दोस्तों वेलकम। सबसे पहले आप आज वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सोनू मार्कर से हाईलाइट करेंगे। तालियां। भाई देखो, कड़क वीकेंड का वॉर था और वेल डन फराह खान जी, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। मज़ा आ गया। जो आप एकदम मेरी तरह ब्रेथलेस होकर के बोलती हैं, आय हाय मज़ा आ गया। मतलब आपके व्लॉग्स की तरह आप हर जगह पे छाई भी रहती हैं और उसी तरह से आपने वीक एंड का वार, बीक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिहारी टोन हमारा भी हो रहा है ना, तो वीकेंड का वॉर के अंदर आपने जो तड़का लगाया और जो आपने लोगों को एक्सपोज किया है, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। मतलब अगर कोई भी और ऐसा इंसान है जो कि सलमान सर के बाहर वीकेंड का वॉर प्रॉपरली कंडक्ट कर सकता है या एक एक आदमी के गिरेबान को पकड़ पकड़ के झंझोड़ सकता है, तो वो फराह खान आप है। मज़ा आया था आपको देख करके। वैसे थर्ड नंबर पे मैं भी हूँ, लेकिन मेरा नंबर आप आने कहाँ देंगी। और यहाँ पर सलमान सर आए और वो कहीं बिजी हुए और आप आ जाती हैं। बट वेल डन, फैंटास्टिक जॉब। आपने A to Z सब लोगों को एकदम क्लियरिटी से चीज़ों के बारे में बताया, जिसे देख करके मन ने बहुत मज़ा आयो भाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि फराह मैम के एक्चुअली आपको पोस्ट पे जाके, इनबॉक्स में जाके, चाहे कहीं पे भी DM में जा करके आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैडम कड़क वीकेंड का वार था, मज़ा आया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। तो फराह खान ने एक्चुअली यहाँ पर सभी लोगों को आईना दिखाया, सभी लोगों को रियलिटी चेक करवाया और बोला कि कुछ करो, दिखो 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 से उन्होंने आवेश की भी तारीफ की और आवेश को कहा कि जो तुम इतने सप्ताह में नहीं कर पाए ना भैया, वो तुमने करके दिखाया है। ज़बरदस्त वाला कंटेंट दिया है और कमाल करके दिखाया है। और ये कहाँ थी तुम्हारी शक्तियाँ। मैडम ने ये भी कहा कि पहले जो लोग, फराह ने कहा कि पहले जो लोग पेयर्स में आया करते थे, जोड़ी में आया करते थे, वो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वाला एडवांटेज होता था, लेकिन तुम लोगों के साथ ये हो रहा है कि एडवांटेज के चक्कर में ख़राब हो रहा है। इनडायरेक्टली ये भी कहा कि अगर नगमा तुम चली गई तो पीछे आवेश चाहे कभी कभी गाना गाए कि एक प्यार का नगमा है, मौज़ों की रवानी है, ज़िंदगी अब चल तो बिग बॉस में रही है, मगर तेरी मेरी कहानी अधूरी है। तो ये भले होगा, लेकिन यहाँ पर आवेश करेगा बहुत तगड़े वाला काम। तो चाहे आप, अगर आवेश चला गया तो तुम भी करोगी, ये वाले दिल रखने के लिए कह दिया था, लेकिन कुल मिला के ये कहा। और साथ ही साथ मृदुल को भी ये कहा गया कि नटालिया बिना तुम क्या करोगे, तुम्हारा भी तो जग सोना सोना हो जाएगा नटालिया के बिना। नटालिया ने एक और चीज़ कही, अगर आपने सुनी हो तो। नटालिया ने बहुत क्लियरली ये कहा कि अदर पीपल काउंट मी विथ मृदुल और अदर काउंट मी विथ बशीर, पर इन सब के अलावा भी, बियॉन्ड ऑन ऑल दीज, मैं एक नटालिया भी हूँ। मेरी भी कोई शख्सियत है, मेरा भी कोई वजूद है। अब वो बाहर जाकर के इंटरव्यू में बता रही हैं ये बात, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मेकर्स शायद पहले एक ही इविक्शन कर रहे थे, फिर उनको लगा नहीं नहीं डबल कर दो, क्योंकि ये तो रहना ही नहीं चाहती किसी के साथ में। भाई मृदुल के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ से तुम्हारी हरियाणवी आ रही थी और यहाँ से थोड़ी सी अपनी इंग्लिश आ रही थी। इंग्लिश और हरियाणवी को कोई आके ट्रांसलेट करता था तो इन दोनों को कंटेंट मिल जाता था। लेकिन चूंकि अब नटालिया खुद ही कह रही है कि आई एम नटालिया एंड आई वांट टू शो माई सेल्फ, तो कब बाहर जाओ, थोड़ा इंटरव्यू दो और अपना फिर कोई काम वाम करके अपना देख लो, तुम्हारे हिसाब से कर लो, यहाँ तो हो नहीं पाएगा। और नगमा भी घर जा रही हैं दोस्तों, जैसा कि हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, और नगमा और नटालिया दोनों चली जाएंगी तो फिर मृदुल और ये आपस में ताली तो मिला नहीं पाएंगे। क्या मिलाएंगे दोनों आपस में? मृदुल और आवेश आपस के अंदर डांडिया खेलेंगे और कभी कभी हरियाणा के बारे में बात करेंगे कि भैया देख, तेरी वाली भी चली गई, मेरी वाली भी चली गई, अब चलो मिलके गेम खेलते हैं। यानी बिग बॉस बहुत सीरियस है अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के, अपने इस बार के सीजन को लेकर के। और आपको इन्होंने एक्चुअली 3 वीक का टाइम दे दिया। 21 दिन लगातार देने के बावजूद भी अगर कोई प्यार परवाज ना चढ़े, उसे अंजाम ना मिले, तो फिर उसे मोहब्बत तो नहीं कहते, नहीं कहते ना। हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी का भी किसी के साथ कोई बिल्डअप ही नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा मिल ही नहीं रहा। अब जबकि देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर
कारें मिलती थी, मोटरसाइकिलें मिलती थी, या अलग अलग तरह के लीज वीज ये वो मकान दुकान फ्लैट्स इनके उनके हुआ करते थे। हैं? इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर गर्लफ्रेंड रखी हुई आवेज़ ने, और ये शादी करेंगे, मतलब अमीरों का है। देखो मैं अगेन एंड अगेन टाइम आई वांट टू टेल यू, आप बिग बॉस देख करके या फिर जियो का सब्सक्रिप्शन लेकर के किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं आप लोग, समझे आप? क्योंकि आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा, आपकी उम्मीद से बड़ा आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। अब बताओ क्या दिखने को मिल रहा है आपको? इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त लोग दिखने को मिल रहे हैं। आप देखो, आपका खुद का सपना होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपका नहीं है सपना? एक वो पोल बनाओ, क्या आवेश की तरह तुम भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर रहना चाहते हो? मतलब जो भी इनका है, इनका क्या सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप या टेस्ट राइड जो सलमान सर ने कहा था, क्या आपकी दिल नहीं है ऐसे रहने की? हैं लड़कों, ये सिर्फ तुम्हारे लिए पोल बताओ, मुझे पोल खोल के बताओ, क्या तुम्हारी दिल नहीं है ऐसी? लेकिन ये अमीरों के साथ पॉसिबल होता है। न तुम्हारे 50 मिलियन फॉलोवर्स हैं, न तुम आवेश दरबार हो, न तुम्हारी इतनी अच्छी कमर हिलती है क्या? है तो न तुम्हारे पास इतने ब्रांड कोलाब्रेशन हैं। तो भैया ये उनके साथ होता है जो अमीर लोग हैं, ज़्यादा अमीर लोग हैं, अमीर भी नहीं, ज़्यादा अमीर लोग। तो ज़्यादा अमीरों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है, तुम्हारी अलग है, अमीरों की अलग है, राइट? तुम्हें समझनी पड़ेगी ये, ज़्यादा अमीर हैं। तो ये इनका रिलेशनशिप है। और अब आवेज अगर अकेले में खेलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त वाला गेम होगा। आज किसी ने मुझे इंस्टाग्राम की एक रील भेजी थी, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कैसे हैं। अंदर जैसे ही कोई कंटेस्टेंट गेम खेलने के लिए जाता है, बाहर लोग उनकी ज़िंदगी के चट्टे निकाल निकाल के, उनके अंदर की चीज़ें निकाल के गेम खेलना चालू हो जाते हैं। तुम बहुत बुरे लोग हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए तुम लोग। आज मैं देख रहा था कि आवेश दरबार के बारे में एक लड़की एक इंस्टाग्राम पर क्लिप बना रही थी। लड़की बड़ी खूबसूरत थी और कह रही थी कि मतलब अभी चंद दिनों पहले तक इसका चक्कर मेरे साथ था, अब वो बिग बॉस में आना चाहती हैं, वो झूठ कर रही हैं, ये पीआर एक्टिविटी है, ये सच्ची एक्टिविटी है, क्या है नहीं है, दैट्स गॉड नोज बेटर। पर इसको देख करके भी मुझे ऐसे अंदर भावुत्य महसूस नहीं, मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ है, अंदर से मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि क्या बात कर रहे थे हम, किस बारे में बात चल रही थी? मुझे थोड़ी रिकॉर्डिंग सुनाना, मेरी भूल गया, बात ही भूल गया मेरी। क्या बात कर रहे थे हम? थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चाहती हैं, वो झूठ कर रही हैं, ये पीआर एक्टिविटी है। हाँ याद आ गया। आवेश दरबार की जो एक लड़की आके क्लेम कर रही हैं, तानिया मित्तल के लिए कोई लड़का आ रहा है, घूंघरालू वाला, आज इनके लिए बहुत खूबसूरत लड़की आ गई थी। मुझे समझ में नहीं आता, ये शो चालू होता है, लोग है ना, मतलब अंदर जाने वाले के पीछे अंदर तो कितने लोग होते हैं, बाहर और उनके 11 मुल्कों के लोग पड़ जाते हैं, और वो सब के सब मिलकर के कह रहे होते हैं ये आदमी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। देखो मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मुझे तो आवेश दरबार एकदम भोला सीधा प्यारा और मतलब एकदम प्यारा सा इंसान लगता है। ये मेरी सोच है, और लगभग 95% मेरी सोच सब लड़के लड़कियों को लेकर के गलत ही साबित हुई है। सोनू, इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है। मैं जिसको जैसा समझता हूँ वैसा नहीं कुछ और निकल जाता है, मैं जिसको जैसा समझता हूँ वो वैसा नहीं कुछ और निकल जाता है। ये मेरे साथ क्यों होता है सोनू? मुझे इंसान पहचानने में दिक्कत क्यों होती है? साले तू तो खुद मेरी ज़िंदगी में गलत आया था। सोनू के बारे में बताता हूँ आपको। सोनू मेरी ज़िंदगी सोनू, आवाज़ ही नहीं निकल रही, रुक जाओ सालों, इतना पानी रखा है मेरे लिए। सोनू मेरी ज़िंदगी के अंदर एक मेल लिख के आया था। उस मेल में लिखा था, सर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड एडिटर हु कैन हेल्प यू इन योर वीडियोस, आई कैन बिल्ड अप योर वर्क एंड आई कैन शो यू द 7 ड्रीम्स विच यू वांट टू कंप्लीट इन योर लाइफ। सर प्लीज़ अलाउ मी टू शो माई कैलिबर। अब इतना करने के बाद में ये आदमी आ गया और उसने मेरे साथ क्या किया, मैं इसे कीले बंद नहीं करवा पा रहा 5-5 7-7 दिन तक। एडिटिंग तो छोड़ो, आपको पता है मेरी कार्यशैली कितनी तगड़ी है, मैं काम करने में कितना मजबूत हूँ, लगातार बोल लेता हूँ। एडिट पे इसके ऊपर छोड़ा है, वो भी ये कर नहीं पाता। रोज़ सुबह नींद से उठ के अपनी आंखें साफ करता हुआ देखता हूँ साले ने गलत रील डाल दी। और सोनू ने आने के बाद में अपने पैर फैला दिए। ये इतना सा आया था मेरे पास, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सोनू ट्यूटी भी ले आया, सोनू अपने दोस्त ले आया, सोनू अरे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना फैल चुका है आदमी। जहाँ जगह देखता है वहाँ सो जाता है, गलत तरीके से नहीं, मतलब हकीकत में इसको नींद आने लगती है। खैर काम भी ज़्यादा होगा, खैर एनीवेज अपन अपने काम के ऊपर वापस रहते हैं। तो वीकेंड का वॉर बहुत ज़्यादा अच्छा था। जॉली एलएलबी के साथ साथ फराह मैम भी आई थी, और इन लोगों को नीलम बर्दाश्त नहीं हो रही। दोस्तों कितनी प्यारी नीलम है, प्यारी नीलम, मासूम नीलम, भोली नीलम, सीधी सादी नीलम, अपना किसी को मैम मैम बोल के अपना काम निकाल के चुपचाप घर में कोने में रह रही हैं। इनको क्या दिक्कत दे रही है? बताओ आप, मेकर्स को क्या दिक्कत दे रही नीलम? नीलम के गले पड़ गए। नीलम को कह रहे हैं जिन दो इच्छाधारी नागो, नहीं कौन, जिन दो अपनी, तुमने जो अपनी इच्छा से 2 दोस्त बनाए, गलत हो गया सॉरी, जो अपनी इच्छा से तुमने जो दोस्त बनाए तानिया और कोनिका को, इन दोनों के बीच में से बताओ ईमानदारी की पुतली कौन है, सच्ची औरत कौन है, इनसिक्योर कौन है, खंजर कौन घोप देगी तुम्हारे अंदर, बेकार कौन है, ख़राब कौन है? और वो बेचारी धीरे धीरे बताती रही। अब एक बात बताओ मुझे,
आज तो तय कर दिया, आज तो तय हो गया कि जिस तरह के रोल करती आई हैं कुनिका, हकीकत में उस जज्बात के साथ ही जीती हैं, वैसी की वैसी ही हैं कुनिका। तो फिर बताओ कुनिका उसको बख्शेंगी? है अमाल को ला करके क्लियर करवा दिया कि भैया ये जल गई थी जब तानिया मित्तल को नॉमिनेशन के लिए कहा गया था कि भाई किसको सेव करेगा अमाल, तो अमाल ने कह दिया पलट करके भाई मैं सेव करूंगा नीलम को, और ये क्लियर कर दिया कि भाई ये मतलब जल रही थी तानिया मित्तल। अब बताओ नीलम सबको कह चुकी है, कैमरों के चक्कर में, मेकर्स के चक्कर में, अक्षय कुमार के चक्कर में, फरा मैडम के चक्कर में अब फंस गई ना। अब वो मैडम कह रही है तो मैडम कहना क्या गलत बात है? ये रिस्पेक्ट है, इज्जत है, ये किसी को वैल्यू देना है। वो बार बार मैडम को पकड़ रहे हैं, मैडम मत बोलो, मैडम मत बोलो। तो क्या बोले, एक उन्हीं का इधर आ, हम तोरा के का कहता नहीं, तोरा के कुछ बूझबे ना, तोरा के कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या नीलम? हम तो उसे 100 बार कह दिया हमरा की दोस्ती के बीच में आवाज़ की जरूरत नहीं है, तुम बार बार हमारे दोस्ती के बीच में आता। नीलम तोरा के हम देंगे, मतलब कुनिका हम तोरा के देंगे। वो ऐसे थोड़ी कह सकती है, उस बेचारी को फंसा के चले गए है। अब बताओ कुनिका जी हंसते हंसते से करी कोई भी वीकेंड की बात को डिस्कस नहीं करेगा, कोई भी नीलम से कुछ नहीं पूछेगा कि नीलम ने क्या कहा क्या नहीं कहा। नीलम ने जो कह दिया वो कह दिया। नीलम मुझे एक बात समझ में नहीं, तुम मुझे कह रही हो कि मैं इनसिक्योर हो रही हूं, मैं तानिया से? आप इनसिक्योर हो ही नहीं रही हो, आप खुद ही कह रही हो वीकेंड का वार की बात कोई डिस्कस नहीं करेगा, नीलम को कोई कुछ नहीं बोलेगा, और रातों रात आप पूछने लगी तो इसका मतलब आप इनसिक्योर हो रही हो। लेकिन नीलम ये भी नहीं कह पा रही, नीलम को डर लग रहा है ये लोग मेरे पीछे ना पड़ जाएं, मेरे गले ना पड़ जाएं। वो नीलम डर रही है, नीलम को समझ में नहीं आ रही है कैसे नीलम बनेगा डॉन। तो नीलम के ऊपर बहुत संघर्ष और बहुत हमले किए गए। दोस्तों मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, और आपको भी इस चीज़ के लिए दुख हुआ होगा। नेहल पर लगातार इस घर में आने के बाद आक्रमण हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। नीलम जो अपने मन, नीलम नहीं, वापस से करते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, रील काटनी होती ना इसलिए मैं वापस से करता हूँ, समझ गए? अभी करते हैं ना। दोस्तों मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे एक चीज़ का बहुत दुख होता है, इस चीज़ की बड़ी मुझे अंदर से, अपने दिल के अंदर से पीड़ा है, मुझे तकलीफ़ है, मुझे बुरा लग रहा है कि नेहल बेचारी करती क्या है, क्या क्या करती है नेहल। आराम से सोचती है, एक प्लॉट बनाती है, लोगों के गले पड़ने के लिए जाती है, अपना कंटेंट ना दे वो, उसका कोई हिस्सेदारी नहीं है घर के अंदर। उसे नहीं लगता होगा अकेले में बैठ करके कि मेरा कंटेंट का है, मेरा कंटेंट का है। सिर्फ कपड़ों से और मेकअप से काम चलता होता तो फिर बिग बॉस कोई क्वीन कॉन्टेस्ट होता, उसको समझ में नहीं आता। वो बेचारी पूरी तैयारी के साथ में बिल्डअप करके चीज़ों में जाती है, गले पड़ती है, लोगों से भिड़ती है, लड़ती है। ये लोग कह रहे हैं गलत करती, मतलब नहीं, वो मतलब क्या करे बताओ आप, वो क्या करे बेचारी। वो मासूम लड़की ने ये देखा कि फरहाना को गोद में उठा दिया गया है, तो उसे लगा फरहाना मेरी दोस्त है, क्यों ना इस चीज़ की एक एडवांटेज ले ली जाए। क्या गलत किया उसने, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। वॉज नीलम वॉज रॉन्ग? नो, नीलम वॉज नॉट एट ऑल रॉन्ग। इफ नीलम इज प्लानिंग प्लॉटिंग, नॉट प्लॉटिंग, नीलम इज रॉन्ग? नो, नॉट एट ऑल, नीलम इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। नेहल इज नॉट रॉन्ग। माफ करना नेहल के बारे में, तो नेहल गलत है? नेहल कहाँ गलत है? नेहल सिर्फ अपना देखो, नीलम इसलिए निकल रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी मुद्दतों बाद तो उस बेचारी का नाम आया, वीकेंड पे उसको बुलाया, नहीं तो कहीं कोने में अचानक से आवेज और उसको कहते हैं नाचो, वो नाचा बैठ जा। ऐसे ही करते हैं। जायज़दार सलमान सर पूछ ले तुम्हारे कितने फॉलोवर्स हैं, कितने कितने व्यूज़ आते हैं, ठीक है बैठ जा, इतनी ही उनसे बात होती है। तो नेहल बेचारी फंस चुकी है। नेहल को कहा जा रहा है कि तुम वुमन कार्ड खेलती हो, नेहल को कहा जा रहा है सेल्फ प्रोक्लेम्ड फेमिनिज्म करती हो तुम। है बताओ नेहल की क्या गलती है? नेहल ने क्या गलत कर दिया अपनी प्लानिंग करके? अब नेहल मान लो यूँ, मतलब यूँ कौन है वो अपना अमाल कैसे ढिशम गलती से उन्होंने दे दिया, तो उस पर फरा मैडम कह रही है इसको बच्चे नहीं हुए, तो बताओ वो ऐसा करना चाहती? उनका कोई इरादा था? उन्होंने कभी बचपन में किसी पंछी के अंडे फोड़े? उनकी कोई मन में ऐसी हरकतें नहीं ना, वो गेम के अंदर हुआ। अब बात ही बदल दी, कह रहे हैं फिजिकल टास्क है, फिजिकल तो होंगे, तुम आई क्यों खेल के अंदर? अरे नेहल को मौका मिला था, नेहल को कोई अपना पुराना ट्रोमा याद आ गया, उन्होंने उसको यहां जोड़ दिया। नहीं, क्या गलत है बताओ? कोई बात याद आ सकती है? दोस्त था, गले नहीं पड़ी। अभी देखो अभिषेक होता तो आप देखते, अब तक तो वो बात नहीं करती किसी से, किसी एक आदमी से बात नहीं करती। अब ये सारी बातें आकर के इन्होंने डीकोड कर दी। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इस तरह से आप डीकोड करते हैं चीज़ों को। नॉट एट ऑल, आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई एम नॉट एट ऑल लाइकिंग इट।
एक्चुअली वीकेंड का वॉर इसको बोलते हैं। जिस तरीके से उन्होंने A to Z बातों पर नेहल को यहां कॉल आउट किया और नेहल को क्लियरली कहा कि नेहल, यू आर मेकिंग ओनली एंड ओनली फेक ड्रामास, तुम सिर्फ फालतू के पंगे क्रिएट कर रही हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। और आप देख सकते हैं, शायद ये मेरे रिव्यू की कॉपी मार करके पूरा का पूरा एपिसोड कंडक्ट हुआ है। मैंने आपको क्लियरली कहा था लड़की में पोटेंशियल है, लड़की कुछ कर सकती है, लेकिन वो फालतू के मुद्दों के बीच में घुस रही है लगातार, और कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर रही है कि जिससे कि वो गलत लाइट में आए। आप बताओ अमाल की क्या गलती थी? अमाल को इतनी बार सॉरी क्यों कहना चाहिए था? और मैंने ये भी वर्ड्स यूज किए थे कि अमाल को इतनी बार माफी मांगने की क्या जरूरत थी। और नेहल ने जब ये देखा कि बशीर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उन्होंने चीज़ों को लाइट लेना शुरू कर दिया, वरना वो पहले अमाल की शक्ल तक देखने को रेडी नहीं थी। चाहे आप इस चीज़ को देख सकते हो एक्टिविटी एरिया के अंदर, चाहे आप इस चीज़ को देख सकते हो कि जहाँ पर पाउडर रूम है, मेकअप रूम, वहाँ पर भी वो शक्ल देखने को रेडी नहीं थी। बार बार अमाल माफ़ी मांग रहा था, सॉरी मांग रहा था। उसको लग रहा था कि जो ये कंटिन्यू कर रही हैं, कहीं ये टेलीकास्ट नहीं हो रहा हो, कहीं ये दिख नहीं रहा हो। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट हो रहा था। लेकिन ऑफकोर्स घर वाले समझ चुके थे, ऑफकोर्स सबको लग रहा था जरूरत से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक लड़का तो डर जाएगा। भाई मैं भी डर जाता, अगर इस जगह पे मैं भी होता तो मैं भी डर जाता। ये वाला पॉइंट बिल्कुल 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 कंसिडर करने लायक है। इसके अलावा घर के अंदर एक और चीज़ हुई थी, शायद अब नीलम कुछ बेहतर करने लगे, हालांकि नेहल अब कुछ बेहतर करने लगे। नेहल अभी भी प्लॉटलेस है। नेहल को लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, बोलूँ तो बोलूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। अरे मैम, क्रिएट कुछ मत करो। आपको चीज़ों में घुसने की आदत है, आप घुसो, आप बात करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, लेकिन अपनी तरफ लेकर मत जाओ चीज़ों को। आपको ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा घर के अंदर एक और टॉपिक था कुनिका मैम का। कुनिका जी को 50 तरह की बातें बताई गई, जो कि हमने अपने रिव्यू में डिस्कस की है कि 2 दिन पहले आपका बेटा आता है, जिस बात पे आपको बोलता है, फिर आप परवरिश पे आ जाती हैं, आपको नहीं आना चाहिए। वो कह रही है तानिया मुझे माँ क्यों बोलती है। तानिया को भी कहा गया कि 2 दिन के अंदर किसी को माँ मत बना लिया करो, और इस बीच फराह खान ने गलती से ऐसे कह दिया। तानिया आप बताओ कि आपकी माँ के बारे में आपको बोला तो कैसा लगा? तो वो कहने लगी, मैडम मेरी माँ मेरी धरती है, मेरी माँ मेरा आसमान है, मेरी माँ ने मुझे गोद में पाला है, मेरी माँ ने मुझे खिलाया है, मेरी माँ ने मुझे पिलाया है, मेरी माँ ने मुझे रखा है, मेरी माँ ने मुझे स्कूल भेजा है, मेरी माँ ने मेरी कंघी से चोटी बनाई है। हम सबकी माँ ने भी की है। परा मैडम ने कहा इसको रहने दे, इतनी लंबी बात नहीं करनी बेटा। तेरे संस्कार कितने छलक छलक के सारे देश में फैल रहे हैं, हमने देख लिए। वो छोड़, हैं अजीबो अमीर आदमी, अजीबो अमीर औरत, अजीबो अमीर औरत हो तुम। मैं मानता हूं इस बात को। तो ये वाली बात की गई। कुनिका एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा कुनिका जी आपकी परफॉर्मेंस को देख करके, वट एवर इट इज लाइक परफॉर्मेंस, और आप ऐसी ही हैं तो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कुनिका जी को 10 बातों के लिए कॉल आउट किया गया, उन्होंने किसी भी बात को नहीं माना। कुनिका जी को चाहे कहा गया आर्ग्यू में चुप नहीं होती हो, अपनी कभी गलती नहीं मानती हो, किचन के ऊपर अपन हमेशा अपने रिव्यू में बोलते हैं कि राज बना के बैठी हुई हो, किचन को अपना समझती हो, राइट। तानिया और नीलम को बुरे तरीके से बिहेवियर करती हो, जबरदस्ती के लोगों से पंगे करती हो। मेमोरी वाला टॉपिक उन्होंने आज भी छेड़ना शुरू कर दिया, एंड मल्टीपल टॉपिक्स पे उनको आज कॉल आउट किया गया, और वो मानने को किसी भी बात पर तैयार नहीं थी। और मैं क्यों तारीफ कर रहा हूं कुनिका की? एक्चुअली मुझे आपका पर्सनैलिटी अगर यही है बहुत पसंद आया, अगर मेडअप है मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि एक्चुअली किसी के अंदर तो इतनी हिम्मत है, किसी के अंदर तो इतनी स्ट्रेंथ क्वालिटी है कि वो एटलीस्ट होस्ट के सामने भी क्लियरली कह रहा है कि नहीं, ये मेरे लिए गलत कहा जा रहा है। शेरनी पर भेड़ियों का झुंड है। वाह मैडम वाह, ये शेरनी वाली बात सलमान सर ने एक्चुअली गलत कह दी, फराह मैम सही कह रही थी। आपने सीरियसली ले लिया उस मिट्टी की शेरनी को। लेकिन खैर एनीवेज आपकी मर्जी है मैडम, अगर आपको ये चीज़ ठीक लगी तो। पर मुझे मज़ा आया, आप ऐसे ही रहना, रहना तू है जैसा तू, थोड़ा थोड़ा चुभता बाकी कहीं से भी नहीं सुकून। मुझे मज़ा आया आपको देख करके। यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस एंटायर सीजन टिल दिस सीजन। आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, आप ऐसे ही रहें, बहुत मज़ा आ रहा है। इसके अलावा घर के अंदर एक और टॉपिक हुआ बशीर बॉब का। बशीर बॉब के बारे में यह कहा गया कि बेसिकली सब पानी कम है तुम्हारे नीचे, ऑल कंटेस्टेंट्स आर शिट। मैं गलत सोचता था बिग बॉस के बारे में, मैं गलत सीजन के अंदर आ गया था। एक्चुअली यहां पर सारे के सारे कावर्ड्स हैं, और किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं कि कोई सामने से आकर के बात करे। अगर ये रिश्तों का शो है तो मैं यहां पर रिश्ते किसी से बनाने नहीं आया हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस शो से। एक्चुअली मेरा जो परसेप्शन था बिग बॉस के बारे में वो बिल्कुल गलत था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बाकी सारी बातों में बशीर की गलती है। ये शिट वाली बात को एक्चुअली बहुत बड़ा चढ़ा करके बार बार बताया जा रहा था, ऑल कंटेस्टेंट आर शिट। बशीर का बेसिकली कहने का जो मतलब था वो ये था
कि nobody is coming to front foot for argument, for fighting. सब पीछे से लड़ रहे हैं, पीछे से आते हैं, पीछे से बातें करते हैं. जो बिग बॉस के बारे में मैं जानता था, ये वैसा सीजन नहीं है, वैसा कंटेस्टेंट्स नहीं आए हैं. मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के बारे में जानता था जो लड़ेंगे भिड़ेंगे, आकर के सामने से बात करेंगे, मगर इनमें से कोई वैसा नहीं कर रहा है. अगर ये रिश्तों का शो है तो मैं रिश्ते बनाने बिल्कुल भी नहीं आया हूं. ये मेरे टाइप का बिग बॉस नहीं है. सो अगर एक कंटेस्टेंट अपने बारे में ये बात बोलता है, उसको लग रहा है कि मैं सामने से आ रहा हूं, कोई सामने से मेरे नहीं आ रहा है, कोई लड़ नहीं रहा है, तो इस बात को जितना लार्जर पिक्चर में दिखाया गया, उसके पीछे रीजन क्या है. पहले तो वो गलत है रीजन. लेट मी टेल यू, रीजन इज कंप्लीटली रॉन्ग. और अगर इस चीज को बार बार दर्शाया गया तो उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं. बशीर का जो एक्सेंट है बेसिकली वो उसके खिलाफ चला जाता है. ही इज ग्रीटिंग पीपल लाइक दैट कि वो सब एक्चुअली बिलो द बेल्ट है. बशीर का जो इस शो के बारे में ऑल एंड ऑल कहना था, इस सीजन के कंटेस्टेंट्स के बारे में ऑल एंड ऑल कहना था, वो उसका उतना गलत सेंस नहीं था जितना कि सारे लोगों को तुमने कितना काम किया है, तुमने कितना काम किया है, तुमने क्या किया है, तुमने ये किया है, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो. एक्चुअली ये मतलब नहीं था बशीर के कहने का. बशीर वॉज फीलिंग डिसअपॉइंटेड कि मेकर्स आर नॉट लाइक मेरे से कोई बात नहीं हो रही है वीकेंड का वॉर पर, मुझे कॉल आउट नहीं किया जा रहा, मैं सही गलत कैसे जा रहा हूं मुझे वो नहीं कहा जा रहा. इस पर आज भी बात नहीं की गई. साथ में उसने कहा सारे के सारे कावर्ड्स हैं, कोई सामने से लड़ नहीं रहा. एक्चुअली उस समय तक बशीर के सामने कोई आ भी नहीं रहा था और कोई लड़ भी नहीं रहा था. ही वॉज गेटिंग बोर्ड ऑन दैट. फिर कहा गया कि रिश्तों का शो है, रिश्ते बनाओ. तो क्या वो तानिया मित्तल और कुनिका के रिश्तों को देख के राजी हो? मैं भी घर के अंदर नहीं हो रहा होता राजी. और 14 दिन अगर मुझे भी कोई बात नहीं की गई होती, मुझे भी वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ होता. इन दैट पर्टिकुलर नोट बशीर वॉज एक्चुअली राइट. अब सारे लोगों को कह दिया गया कि तेरे को भी घटिया मान रहा है, तेरे को भी घटिया मान रहा है, तूने फिल्म की है, शो किया है, ये किया है, वो किया है. वहां पर बशीर को एक्चुअली गलत कॉल आउट किया जा रहा था. हाँ, आप ये बोलो कि उसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो दोगला है, वो कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ कह रहा है, वो अमाल के साथ है, वो जिशान के साथ है और वो तानिया के भी साथ है, तानिया के सामने तानिया के साथ नहीं. उसका जो कुनिका वाला एग्जाम्पल दिया गया, दैट वॉज ऑल्सो परफेक्ट एंड राइट. वो अंदर जाके कुछ और बोल रहा है, बाहर आके कुछ और बोल रहा है, मालिनों से वो डर रहा है, ये मतलब डर रहा है या चाहे उनकी फ्रेंडशिप के लिए कर रहा है. इन सब बातों के लिए मैं डेफिनेटली एग्री कर सकता हूं, पर मैं इस बात के लिए एग्री नहीं कर सकता कि वो एक एक करके सबको उसका एक्सेंट उसको मरवा रहा है कि लाइक ऑल यू पीपल आर शिट टू फ्रंट ऑफ मी, यू आर लाइक नॉट माई कंपैरिजन ऑफ लाइक वॉट एवर ही इज सेइंग. लाइक उसका एक्सेंट, उसका तरीका, वो उसको लेकर के खा रहा है. और एक्चुअली वो प्लॉटलेस भी है, उसको प्रॉपर गेम भी नहीं समझ में आ रहा. वो कभी तानिया के साथ होता है, सॉरी कभी वो नेहल के साथ होता है. आज पता चल रहा है कि वो नटालिया के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है, जैसा कि 2 दिन पहले आवेश ने भी कहा था, मैंने देखा नहीं तो मैं बोला नहीं. वो फराना के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था. आप हम लोगों को ओवर सेल करने की कोशिश मत करो अपने आप को. यू आर नॉट अ प्रोडक्ट टू लाइक आप यहाँ पर बिकने के लिए आए हो. हमने आपकी शख्सियत को देखने के लिए टीवी चलाया है. हम आपको पहचानना चाहते हैं. जैसा कि अभिषेक ने कहा कि मैं इससे पहले इसको जानता भी नहीं था कि ये है कौन, और शायद मृदुल ने भी कहा था. तो मैं आपको जानता था बशीर, मैंने आपके बारे में सुना बहुत था. बॉब बशीर, बशीर अली, बशीर बहुत तेज है, बहुत स्ट्रांग है, रियलिटी के अंदर शाइन करता है, ये करता है, वो करता है, लड़ाकू झगड़ाकू काइंड ऑफ. बट आप जो ये कर रहे हो वो अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं इससे सहमत करता हूं कि आप एक्चुअली ये ड्यूल पर्सनालिटी के साथ में आप 3-4 पर्सनालिटीज कैरी करके चल रहे हो. एक स्वीट है, एक प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, एक लड़ने के लिए जाती है. तो वहां पर जैसे आवेश वाले केस के अंदर भी मैं आवेश को सही मानता हूं. मैं अभिषेक और बशीर वाली फाइट के अंदर भी मैं अभिषेक को राइट मानता हूं कि वो जो बोर्ड वाली फाइट थी उसके अंदर भी अभिषेक ठीक था. वो नेहल की बातों में आ जाता है. वो नेहल के साथ में बहुत सारे ऐसे इंपल्सिव डिसीजंस ले लेता है जिसके बारे में वो डीप डाउन सोचता नहीं है. जैसे उसको कहा गया कि तू जिशान का चमचा हो रहा है, तो उसने कह दिया हाँ ठीक है, अगर ऐसा बाहर दिख रहा है तो फिर ठीक है, लग रहा होगा. आज उसने फराह मैम को भी कह दिया अगर ऐसा बाहर लग रहा है तो फिर लग रहा होगा. तो ये आप ऐसे बात नहीं कर सकते. आपको समझना पड़ेगा. कई बार इमीडिएटली अगर आप आंसर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप स्पॉन्टेनियस हैं, आप एकदम सटीक बोल रहे हैं और आप सही बोल रहे हैं. आप हाजिर जवाबी से जवाब रहे हैं, लेकिन जवाब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उसके कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन मेकर्स ने ऑल एंड ऑल पूरे के पूरे बात को घुमा दिया कि किसको लेके आए, सलमान, शाहरुख और ये वो किम कार्दाशियान और ब्ला 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 करके उसके ऊपर एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा वजन डाल दिया गया. और लेकिन मुझे इससे ऐसा लगता है, मुझे लगता है, हाँ मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, कि शायद वो बशीर के अंदर ऐसा एक पोटेंशियल प्लेयर
थोड़ा बहुत उनको दिख रहा हो, वो ढूंढ पा रहे हो, उन्हें लग रहा हो कि इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाएंगे तो ये शायद कुछ कर पाएगा या कुछ चीज़ें करेगा। बाकी यहाँ पर कमेंट में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग उसको ही इज़ अ लोन टाइगर, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, Bashir Ali is a ruling alone and he is a tiger. No, sorry. He is playing in Jund. So you may not call him a lone tiger. Lone tiger वाइगर वाला मामला उसका बिल्कुल भी नहीं है। अमाल से उसकी फट रही है। अब कब तक फट रही है, कहां तक फट रही है वो मुझे नहीं पता। उसकी अमाल से फट रही है। वो अपने गेम को इंप्रूव करे, वो नेल के चक्करों से निकले। हमें बार बार अलग अलग तरह कर की लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता हुआ आए लो मजे लेता हुआ ना दिखे, बिकॉज वो शायद पब्लिक उसका एक पर्सोना, उसकी इमेज क्रिएट ही नहीं कर पाएगी और वो जिशान के ऑर्डर्स को फॉलो करना छोड़े, अमाल के अलावा अपना एक अलग पाथ बनाए, अपना एक अलग तरीका बनाए, तो वो उसके लिए और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी ये कहना कि इज अ लोन सर्वाइवर और हीरो वीरो काइंड ऑफ, वो एकदम गलत होगा। गौरव को भी ये कहा गया कि गौरव अपने गौरव को काम में लें। आप एक शेफ शो जीत करके आए हैं तो इनडायरेक्टली आप को एक कहा जा रहा है कि गेट इन्वॉल्व इन द किचन बिकॉज लॉट्स ऑफ ड्रामा इज हैपनिंग इन किचन। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट कॉल अबाउट द टास्क थिंग्स। आज क्यों नहीं बात की गई, हो सकता है कल की जाए। और बहुत सारे टॉपिक्स पर भी नाम लिया जा सकता था गौरव का, कि गौरव ने संचालन कैसे किया, कैप्टनशिप कैसे की, तो पर हाँ उन चीज़ों पे उसको कॉल आउट नहीं किया गया। वो मुझे भी थोड़ा अलग लगता है। अशनूर को भी उनको लाइट देनी चाहिए कि आप भी आकर के कुछ करो, आप भी कुछ नहीं करो, और बहुत सारे प्लेयर्स के लिए। अभिषेक को अप्रिशिएट किया गया इनडायरेक्टली कि वो हल्के है, ताकतवर है, गदर 3 के अंदर उसको लिया जा सकता है। वॉज इन अ फनी वे कि तू ऐसे तो कुछ तोड़ ताड़ देगा या बाहर निकल जाएगा, गलती कर रहा है, तेरे को भी इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। बट सेम टाइम मैं आपको बताता हूं कि ये उसके गेम फ्लो के लिए अच्छा जा रहा है अभिषेक के लिए। अभिषेक इज गोइंग गुड, और अभिषेक अभी भी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने की बातें कर रहा था, बात को समझ नहीं रहा था। आई एम टेकिंग वन ऑफ कॉमेंट। अब सबा की दुनिया, बशीर जब अच्छा कर रहा था तो किसी ने कुछ नहीं बोला, और बशीर पर स्टार्ट, और जो बशीर से लाया वो लाइमलाइट में आए, मीन्स बशीर स्ट्रांग है। सबा की दुनिया, सबा में समझ नहीं पाया, बट ही कांट चेंज हिज एटीट्यूड फॉर शो। आई एम साहिल। साहिल, आप उसको पहले से जानते हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो एक शो के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, हम एटीट्यूड को चेंज करने के लिए नहीं कह रहे। मल्टीपल पर्सनालिटीज जो वो बना रहा है उनको उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। डू लाइक द वीडियो गाइस, है ना, तो वो उसको करना पड़ेगा। क्या लगा था, आवेश की तरह क्या आप भी बिग बॉस में हरकतें करते? क्या बात की है तूने, क्या लिखा है? मैंने ऐसा कुछ लिखने को ही नहीं कहा है। स्टूपिड है क्या तू? डिलीट मार इसको। आवेश की तरह आप भी हरकतें करते, क्या हरकतें कर रहा है वो? दोबारा पूछ लिया करना कि क्या बोला आपने। कुछ भी बोल देता है, वो भी वहाँ पे जवाब दे रहे हैं बेचारे, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो क्या हरकतें करते ये लोग, क्या कर रहा है वो हरकतें? क्या आप भी वैसी लाइफ चाहते हो? बोलने को बोला था, कुछ भी लिख दिया। इतनी देर से पोल और चल रहा है। होप बशीर डोंट गो इन शेल, ही इज अ ग्रेट वोकलर। उस्ताद डेफिनेटली वो किसी शेल वेल में नहीं जाएगा। ही इज अ स्ट्रॉन्ग इनफ, एक बार बोल जरूर देगा, पर वो चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, डोंट वरी। ये बिग बॉस वाले तानिया को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? शरायू लर्न्स, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, मैं आने वाला था। श्री तानिया मित्तल जी की क्लास में आपका स्वागत है। सभी भक्तजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तानिया मित्तल केवल और केवल इस घर के कंटेस्टेंट्स कोई लाइट डिलाइट पावरफुल और अरबों खरबोपति नहीं लग रही। इस झांसे में बिग बॉस भी है। बिग बॉस एक्चुअली, अगर बिग बॉस का बस चले तो अंदर कोई सीरियस दिमागी पेशेंट भी आ जाए ना, ये बिग बॉस उसको दवा ना खाने दे। ये बिग बॉस ऐसा है। सचमुच में भी कोई अगर पागल आदमी हो ना, उसे दवा ना खाने दे। इसे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से मतलब है। ही लव द व्यूवरशिप एंड ऑडियंस। वो आप लोगों से इतनी मोहब्बत करता है, वो किसी भी तरह का जोखम लेने को तैयार है। अब जो मेरे से यहां पर लोग पूछ रहे हैं कि तानिया मित्तल को क्यों चढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं चढ़ाया जाए, क्या क्या कर रही हैं तानिया मित्तल? कैन यू बिलीव शी इज द सोलो टीआरपी ऑफ दिस हाउस। एक लड़की है जो सुबह उठने से लेकर के अपने नित्य कर्मों को जैसे ही समाप्त करती है, उसके बाद से लेकर के लगातार बिग बॉस में लगी रहती है। शहबाज के पास जाएगी, शहबाज को बताएगी लाखों करोड़ों, और शहबाज ऐसे टिंग 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 टिंग, करोड़ों खरबों अरबों पति हैं हम, इतने पैसे हैं, हमें सेरिडॉन लेनी होती है, हम कंपनी खरीद के मंगाते हैं। हमें मर्सिडीज़ चाहिए होती है, हम डिस्ट्रिक्ट मर्सिडीज़ें खरीद लेते हैं।
हमें फ्लाइट चाहिए होती है, हम चार्टर्ड से जाते हैं। हमें दूध चाहिए होता है, हम गौशालाएं खरीद लेते हैं। आप समझो, वो इस तरह की बातें करने वाली लोगों के साथ बैठ के, तो मैं अपनी शादी में बुलाऊंगी, तो मैं धंधे खुलवा दूंगी। कल फराना को 300-400 करोड़ का उसने लड़का फंसवा दिया, बोला हमारे क्लास का नहीं, हम कम बात करते, थोड़ा दूर बैठते हैं उससे, हम थोड़ा दूर बैठते हैं उससे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम आपको फिर भी उसके सेट कर देंगे। गरीबों आपस में हो लो मिडिल क्लास, 300-400 करोड़ के मिडिल क्लास। अब आप सोच रहे होंगे कि 300-400 करोड़ का आदमी कभी मिडिल क्लास होता है क्या? अरे होता है। तुम किसी पार्टी में जाओ, तुम्हारी जेब में 8,000 हो, और तुम्हारे जो साथ आया उसके पास 8 लाख का क्रेडिट कार्ड हो, तो तुम गरीब हो ना उसकी नजर में। बस तो सिंपल है। अब मेकर्स जानबूझ के उसको ठीक नहीं करना चाहते। मेकर्स चाहते हैं बेटा कहते रहो, करते रहो, जुलसा करके इन गरीबों को महसूस करवाओ अंदर सारों को। मैं टास्क करवाऊँ ना करवाऊँ, तुम नींद से उठते ही टास्क चालू कर दो। तुम जाके लोगों से दोस्ती करो, उन्हें छेड़ो, उन्हें फंसाओ, उन्हें लुड़ाओ, उन्हें डराओ, उन्हें खेलो। आप समझो, बिग बॉस अमाल के गाने सुनते हैं, बिग बॉस अमाल को पसंद करते हैं। अमाल एक स्ट्रांग प्लेयर है, उसका एक, वो जब भी उसका मन होता है किसी को कुछ भी कहता है, बिना सोचे समझे, बिना डरे हुए, उसको वो लोरी सुना के सुला देती है। घर में सबसे दबंग खिलाड़ी कौन है आप बता दो, चलो मैंने आप पे छोड़ा, जो किसी से भी नहीं डरता। अरे जो बिग बॉस से भी नहीं डरता, उसको तो तानिया मित्तल लोरी गा के सुना देती है। उसको कभी राजा, कभी राजू, कभी अब प्रजा का भार कैसे संभालना है, तू कैसे फेंटे में आएगा, तेरा क्या होगा, वो सब तय करती है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इतनी बड़ी, इतनी तेज तर्रार खतरनाक तानिया मित्तल को बिग बॉस ऐसे ही एक्सपोज करके जाने दे? हाँ, आप लोग कह रहे हो कि क्यों उसके साथ ऐसा, उसको कुछ कहा क्यों नहीं जाता? अरे नहीं, तुमने साउथ की फिल्में देखी? साउथ की फिल्में देखी? एंट्री होने से पहले क्या क्या चल रहा होता है? या पैर ऐसे नीचे रखते ही यूँ दूर दूर की गाड़ियाँ ऊपर नीचे हो रही होती हैं, यूँ मूछ मोड़ते ही हवाएं चलने लग जाती हैं, दी एम्बेसडर को लात और पीछे की पजर और साथ में उड़ जाती है। वो फिल्में देख करते तुम लोगों को बहुत मजा आता है। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, हजार करोड़ है, हाथी उठा के फेंक दे कोई आदमी हमारी फिल्मों में, तुमको वो तो चलता है। 200 जनों को देह लपेट रहा है एनिमल के अंदर रणबीर कपूर, तुम्हारे को वो तो चलता है? तब तो तुम्हारे घूस बम सारे होते। तानिया मित्तल बस ये सारा काम कर रही है, पर धीरे बोल रही है, धीरे। एप्रिशिएट करो उसकी इस बात को, कितनी प्यार से वो लोगों को दह लपेट ले लपेट। और हम लोग, हम हैं कौन? हम कौन है जो हम तय करें कि तानिया मित्तल क्या करेगी नहीं करेगी? अरे ज्यादा अमीरों को खुद को सोचना होता है, उनकी एक मनगढ़ंत दुनिया है तानिया मित्तल की। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस दिन ऐसा ना हो हवा में बिग बॉस के घर से निकले, बिग बॉस के जब घर से निकले, आए भले 2 लोग, पर उसको लग रहा हो 150 खड़े, वो बॉडी गार्डों को ऐसे कर दे, ऐसे हटो 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 हटो, अपने बॉडी गार्डों को हटाए, हटो 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 हटो, ऐसे हवा में एक मर्सिडीज का गेट खोले, हवा में है, मर्सिडीज है नहीं, हवा में ऐसे गेट खोल के ऐसे करके ऐसे बैठ जाए और कहे चलो ड्राइवर चलो, तेज चलो। है तुम्हारे को मालूम ही नहीं है कुछ भाइयों, तुम्हें क्या पता। हो सकता है वो जब चल रही हो तो उसके पीछे बाहुबली का गाना चल रहा हो, अरे ऐसा रुद्रसा, ऐसा रुद्रसा। अच्छा, हकीकत में चाहे ये हो रहा हो, क्योंकि जब आदमी पैदल चल रहा होता है सड़क पे और कार की ऐसी कुर्सी झुका के कार की तरह बन के चल रहा होता है, तो पीछे शायद ये हो रहा हो, कुत्ते तो पीछे पड़ेंगे, कुत्तों को लगेगा कार है ही नहीं, कार में जा रही है, कुत्तों को नहीं लगेगा क्या? चाहे ज्यादा आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तानिया को लग रहा है कि वो नींद में, कहीं ऐसा तो नहीं कि तानिया को लग रहा है वो नींद में, या वो हम सबको भी एक लोरी ही सुना रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है ये सीज़न करते करते कहीं मेरे को कुछ ना हो जाए बात दोस्तों, क्योंकि हम में से आधे लोग तो ये मान चुके हैं कि वो पैसे वाली, उसकी कन्विंसिंग पावर बहुत तेज है। और सोचो ना, समाज कल्याण के लिए कितना कुछ करना चाहती है उसको, औरतों के लिए बैंक खोलनी है। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, 12th पास एक मूवी आई थी, मेरा बस चलता था मैं उसे ऑस्कर्स में भेजता। क्या मूवी थी, क्या मतलब तरीके से उसको बनाया गया था, स्ट्रगल, पेन, तकलीफें, दर्द, और तुमने उस फिल्म को इतना बड़ा बना दिया, लो बजट की पिक्चर को इतना बड़ा बना दिया, और फिल्म भी शानदार थी। उसी तरह से तानिया मित्तल भी 12th पास है।
स्ट्रगल उन्होंने भी बहुत किया है, पर वो ये भूल जाती हैं कि स्ट्रगल की कहानी बताते टाइम स्ट्रगल शुरू कब हुआ था और ख़त्म कब हुआ था। कभी कभी कहती माँ बाहर नहीं जाने देती थी, कभी मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही दोस्तों, मैं वो कड़ली बालों वाले का इंटरव्यू कर लूँगा, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा दोस्तों। 12th फेल था, अरे मैं पास कर दिया उसको, तुम्हारा को क्या जा रहा है यार, तेरे को क्या जा रहा है पीयूष। पूजा, मनु भैया मैंने आज बिग बॉस सीजन 10 की एक फिल्म देखी जिसमें मनवीर भैया ने और आपकी दोस्ती की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे, और वह सीजन में देखना भाई। बट मैं समझ नहीं पाया पूजा तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम्हारी एग्जैक्टली बात मेरे को समझ में नहीं आई है, पर मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें मेरा नाम है बीच में, मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ, थैंक यू। खैर गाइस, एनीवेज, मनु भैया तानिया टॉप 3 में रहेगी, पूरे घर को घुमा रही है, मेकर्स पूरा साथ भी दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं, एवरीबडी हैव अ आइडिया, लाइक सारे घर वालों को आइडिया है कि वो किस तरह की चीज़ें कर रही है, कैसा उसका तरीका है खेल को खेलने का, बट वो मज़े ले रहे हैं। अच्छा, बशीर की एक और गलती थी जो मुझे यहाँ पर जोबिन खान ने बताई है, जूनियर आर्टिस्ट का क्या मसला है मनु भाई। सो बेसिकली उसने कहीं पर किसी को कॉल आउट किया होगा जूनियर आर्टिस्ट, जो एक्चुअली उसके ऊपर भी बशीर को सुनाया गया, तो बशीर की यहाँ पर भी गलती है कि किसी को आप जूनियर आर्टिस्ट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बशीर आप जो खुद कर रहे हो एक जूनियर आर्टिस्ट वाला ही तो काम कर रहे हो, आप खुद अभी क्या कर रहे हो, और यहाँ से बाहर आने के बाद आपको सीधा लीड कोई पिक्चर तो मिलेगी नहीं, मैं आपको वादा कर रहा हूँ भाई, है ना, हीरो की तो नहीं मिलेगी, है ना, और विलन में भी पर्सनैलिटी नहीं है आपकी उतनी, है ना, तो आपको नहीं मिलेगी, तो आपको ये वाले वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। और अभी आप जो कर रहे हो जूनियर आर्टिस्ट ही हो, राइट, सीनियर आपकी कोनिका जी हैं, तो आप जूनियर हो गए, आपसे जूनियर कौन है वहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब आपसे जूनियर तो कोई आर्टिस्ट है ही नहीं वहाँ पर, तो आप किसी और को जूनियर आर्टिस्ट कैसे बोल सकते हो। आप बताओ आपके हिसाब से और कौन कौन जूनियर आर्टिस्ट है वहाँ पर, प्लीज़ लेट मी नो। बशीर से ज़्यादा जूनियर आर्टिस्ट कौन है वहाँ पर, बताओ, बशीर से ज़्यादा कोई जूनियर आर्टिस्ट है क्या, प्लीज़ मुझे बताओ। तारीफ अपनी जगह पे है, मैं कोई, मुझे अच्छा लगा था, बताओ कोई आपको दिख रहा है तो, मतलब आई वांट टू नो दिस, बशीर से ज़्यादा जूनियर आर्टिस्ट कौन है, बशीर ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहा है, नहीं कोई भी नहीं, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं, बताओ बशीर से कोई जूनियर आर्टिस्ट है क्या। और रियलिटी शो करने वाला का आर्टिस्ट ही नहीं होता पहली बात, मतलब अगर बशीर ने अंटिल अनलेस कोई फिल्में या सीरियल्स नहीं की हो, मुझे नहीं पता है, मैं जानना चाहता हूँ। शहबाज, अच्छा शहबाज और उसके बीच में उसने फ़र्क निकाल दिया, ओके ओके, बहुत ज़्यादा ऊपर गए भाई, इतना ऊपर तो नहीं जाना चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आया इतना ऊपर क्यों चला गया भाई। Bashir was called out correctly, I guess. He is superiority. He is having a superiority complex. Doesn't let anyone speak. He and Konika speaks blah 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 blah. And as everyone speaks, he is like you. Shut up, especially with Abhishek. He speaks blah blah. And as everyone speaks, he is like you. Shut up, especially with Abhishek. योर हैंडमेड स्टोर। तुम तो मेरी बेइज्जती कर दी क्या इसके अंदर, मेरे को थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे खुशबू आ रही है, तूने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी भी कर दी क्या तूने। ठीक है, मैं भी पहले कमेंट समझूंगा बाद में पढ़ूंगा। नो मनु सर, फुल वीकेंड का वार फिर से तानिया, कोनिका, नीलम एंड बशीर के अराउंड रह गया, एंड तानिया को सच्ची में पूरा स्वामी ओम वाली फीलिंग देती है। नेहा एब्सोल्युटली वो देती है, मैं आपकी बात 110% मानता हूँ। और साथ ही साथ आप ये भी क्या हुआ, साले इतनी देर बैठ भी नहीं पाता है तू, है, मैं बैठा हूँ अंगारों पे कंटिन्यू बोलता हुआ, कोने में भी तुझे जाना पड़ता है साले। मैं बहुत मज़े करता हूँ इसके, अच्छा लड़का है मनु भैया। अगर आपको दिग्विजय याद हो तो आपको बता दूँ, बशीर उसका कोर्स करके आया है, और नेहल, बशीर और फरहाना जिशान बाहर से सेटिंग करके आए हैं। सत्या चौधरी देखो, बिग बॉस को सब पता चल जाता है कौन कितने पानी में है, अगर इन्होंने कोई भी सेटिंग की है तो बिग बॉस ना छोड़ेगो भाया, मैं थाने पहले से बता रहा हूँ, बिग बॉस तो ना छोड़ेगो, धै लपेट ले लपेट, ये मस्त आदमी है। अनकनी आपने मस्त लिखा है, धै लपेट ले लपेट। ही डिड ZTV लीड रोल इन कुंडली भाग्या। अच्छा जी, बशीर ने, वाह क्या बात है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात, मतलब अच्छी बात है, मतलब उसको रोल मिला तो, मतलब कुंडली भाग्य में ऐसा कोई रोल था जो बशीर कर सकता था। गुड देन बशीर हैव एक्सपीरियंस, राइट। मैंने मोस्टली उसकी जो चीज़ें देखी है, मुझे तो वही चीज़ें दिखी हैं। अब देखो पूरा शो आज भी तानिया, मित्तल और कोनिका के सामने ही था, देखें, नीलम की फ्रेंडशिप के लिए था, क्योंकि बाकी सब लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, और बशीर की बात कर लेते हैं, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं,
मृदुल, व्हाट ही इज डूइंग, गौरव, प्रणित, हाँ अमाल का भी नाम था, बाकी के लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, नटालिया। तो आज एक्चुअली कॉल आउट जिस जिसको किया गया वो लोग ही शो में कुछ कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूं बेसिकली ना कि जिन जिन लोगों का नाम लिया गया वो ही लोग कुछ कर रहे हैं। देखो अब आवेश के बारे में बात करते हैं, पेज खराब नहीं करता हूं। और आवेश के बारे में बात की गई, आवेश एक्चुअली कुछ कर रहा है शो के अंदर, राइट। बशीर, बशीर कर रहा है सही गलत पर कर रहा है, नेहल सही गलत पर कर रही है, राइट। तानिया सही गलत पर कर रही है, कुनिका सही गलत पर कर रही है, राइट। नीलम इन दोनों के साथ में खेल रही रह रही है, हाँ तो उसका भी नाम आएगा, क्यों नहीं आएगा सालो। और इसके अलावा किसका, आज ये जीशान को ही कहा गया, जीशान मुझे तुम धीरे धीरे पसंद आ रहे हो, फरा मैडम ने कहा है धीरे धीरे पसंद आ रहे हो, धीरे धीरे पसंद आने में स्टॉप मत हो जाना, जैसा खेल रहे हो वैसा खेलते रहना। आज जिशान को बुरा लगने लग गया है, लोग अब साइड हो रहे हैं कि हमारे बारे में ऐसे कैसे कहा, मैं नहीं सुनूंगा, मेरे बारे में ऐसे कह दिया कि मैं गलत खिलाड़ी हूँ, या हम लोगों को कह रहा है कि हम कुछ भी नहीं है। सोनू को हटाओ, क्यों निखिल, सोनू को हटा देता तो दूसरा लड़का ला के दे मुझे, सोनू के जैसा जैसा ला के दे पहले, तो सोनू जैसा जैसा नहीं, सोनू से अच्छा, सॉरी सोनू के जैसा का जैसा लाएगा तो मेरा कैसे काम चलेगा। आप फेस पर कौन सी क्रीम लगाते हो भाई, लव यू। क्रेजी वन, क्रेजी वन तेरे को मैं बताता हूँ, मैं शाम शाम को आधे घंटे के लिए लगाता हूँ सनस्क्रीन लोशन लगाता हूँ, मॉर्निंग में दिन भर सेटाफिल यूज़ करता हूँ, और सनस्क्रीन लोशन में उसका यूज़ करता हूँ सेटाफिल का ही, वो येलो वाला आता है वो यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, एक और क्रीम है मैं यूज़ करता हूँ, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं तुझे बताता हूँ। और मेरी स्किन बहुत मतलब आई एम वेरी ड्राई, तो ड्राई लोगों को पिंपल विम्पल तो वैसे भी देखो होते नहीं है, तो हम लोग है ना थोड़ा सा बस कोशिश करते हैं कि अपनी स्किन को हाइड्रेट कैसे रखें। तो जो भी हाइड्रेट के लिए चीज़ मिलती है, फिर जो है वो सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, कोई भी तेल मतलब अगर दिख गया तो फटाफट लपेट देते हैं। मैं वेजलिन तक लगाता हूँ, आप कैन यू बिलीव, वेजलिन पेट्रोलियम जेली तक अपने मुंह पर ही रात रात को लगा के सोता हूँ, तो स्किन सुबह बहुत बढ़िया होती है। तो ड्राई वालों के साथ कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि हम पूरे ड्राई रहते हैं तो उसका भी हमको साइड इफेक्ट बहुत झेलना पड़ता है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक प्रॉब्लम। हाँ साजिद खान, थैंक यू फॉर द सुपर चैट भाई। I like this season because uh, neutrals divided into among 7 contestants, not just one versus one. Call अंडरस्कोर मीनिया, एब्सोल्युटली ये वाली बात है कि सीज़न ऐसे डिवाइडेड है, लेकिन ऐसे बिखरा हुआ सीज़न बिग बॉस को, मेकर्स को पसंद नहीं है। मेकर्स को एक क्लियर स्टोरी पसंद है, तो इसके ऊपर काम इनको करना पड़ेगा, मेकर्स को भी और अंदर वालों को भी। कंटेस्टेंट्स आर गुड बट सीम्स बी वेटिंग फॉर टीआरपी टू ड्रॉप सो दैट दे विल स्टॉप शोइंग सास बहू एंड ड्रामा एंड विल फोकस ऑन अदर्स। आई लव हाना एंड प्रणित, हाना एंड प्रणित, फराना लिख रहे हो गया, फराना एंड प्रणित बॉन्ड, same others also want to see their favorites. Okay, absolutely agree with you. अगर फराना का बॉन्ड अच्छा है तो प्लीज़ बिग बॉस आप थोड़ा सा हमें और दिखाओ। एक चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ, जब आप लाइफ में फ्रेंड माफ़ करने पर अपने थॉट्स बताते थे, वो चीज़ लोगों को ह्यूमैनिटी लगती थी, लोगों को समझ आती थी कि रिश्तों में माफ़ करना होता है और माँ की अहमियत क्या है। वट्स मैं आज से और ध्यान दूंगा, मैं आप लोगों को पूरा पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। और रिश्तों के अंदर सॉरी इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल यार। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, किसी की आपकी ज़िंदगी में वैल्यू है, या फिर आप उसके बिना, मैं कह रहा हूँ उसको वैल्यू हो रही है नहीं हो रही है, उसको रियलाइज़ हो जाएगी डे और लेटर, बट अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, किसी को बहुत वैल्यू करते हैं, तो आपको उसको दिल से कहना चाहिए और सॉरी बोल देना चाहिए अगर आपकी गलती हुई हो, तो इसमें कोई मसला नहीं है। बस इतना बताओ कि ये लोग तानिया को क्यों इतना फेवर कर रहे हैं, वाई शी इज़ नॉट टेलिंग गेटिंग कॉल्ड आउट, वाई बिग बॉस वाला इतना फेवर कर रहे हैं। श्रायु, मैंने तुम्हारा कमेंट लेट पढ़ा होगा पर मैंने जवाब दे दिया शायद तुम्हें डार्लिंग। कुनिका, जो इतना ज़्यादा कंटेंट दे रही है उसको इतना बोलना सही था, जीके किसके ऊपर कंटेंट देगा फिर। कर्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये उन्होंने जानबूझ के किया था, ये उन्होंने जानबूझ के किया था, बिकॉज उनको समझ में आ चुका है कि कुनिका को कुछ भी कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दे आर टेकिंग अ बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ फरा। ये समझो कि आज जितने भी लोगों को कॉल आउट किया गया उसमें से फरा को जो स्पेशली कॉल आउट किया गया है, वो फरा ने जो कुनिका जी को कॉल आउट किया, उसके पीछे एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये है कि सलमान सर नहीं है, कुनिका जी फरा कह के चली गई, फरा कहकर चली गई। अब बस तो फिर कुनिका जी अपने मन में कह देंगे फरा का जो ओपिनियन होगा वो होगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सलमान ने तो नहीं बोला मुझे, समझो आप, वो बहुत तेज़ है।
शहबाज एंड मृदुल ने तानिया को एक्सपोज किया है, लाइव फीड में देखा है मैंने, जीके के साथ बात कर रहे थे। शहबाज ने कहा ये सब झूठ बोल रही है। दिवाकर ठीक है, इट्स ओके, अगर उन्होंने कह दिया तो। अब अगर मुर्गी मन में ही माती हो रही है तो उसको होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। कर्स कुनिका जी इज़ गिविंग अमेजिंग कंटेंट, उसके बिना नहीं तानिया या जीके या फिर किसी घर वाले का कंटेंट था, बिल्कुल भी नहीं था, मैं एग्री करता हूँ आपसे। उसको आज सुनाकर इस सीज़न का मैं कंटेंट देने वाली को चुप करा दिया। अरे नहीं, आप डोंट वरी, आप इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत करो मैडम। 1% चुप हो जाए तो अपन दोनों की शर्त लग गई। और बोलो, 1% भी अगर फ़र्क पड़ जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोलेंगे फरहान ने बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कल या परसों के एपिसोड में देख लेना। मनु भाई, डू यू नो हाउ मच नेट वर्थ ऑफ तानिया? सर जी, नो, आई डोंट हैव आइडिया। आई एम जस्ट enjoying this phase. I am just enjoying this phase. Whatever she is throwing on us, I am तो like taking it और throwing to you. मुझे मज़ा आ रहा है ये सब देख करके। अभी तो तानिया को बहुत ऊपर उठाएगा बीबी, जब तक विलन आर्ट स्टार्ट हो ना हो, और फिर बीबी तानिया को नीचे गिराएगा, बिना उठाए नीचे गिराएगा, बार बार उठा के नीचे गिराएगा। क्या मज़ा आएगा उसको देख करके। पल्लवी जो कि बिग बॉस के क्रिएटिव्स के साथ उठती बैठती है, उन्होंने मैं सनसनी खेज खुला सा कर दिया है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तो मुझे मज़ा आया इस चीज़ को सुन करके। यार मुझे एकदम से भूख लगने लगी बहुत तेज। कुछ खाने को है क्या पूछ दो, थोड़ा सा ऐसे कुछ मिल जाए। पोहा वोहा बनाया था शायद उन्होंने, मुझे दे दो ना। फरा वही मुद्दे उठाती है जो हमें भी लगते हैं कि उठाना चाहिए। तानिया को आज लाइसेंस मिल गया फेंकने का, घर वालों ने कहा कि उसे उसकी बातें अच्छी लगती हैं। दीपा मोटवानी वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही ना भाई, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही, तो बस, तो फिर अगर हार्म नहीं पहुंचा रही तो उसको करने दो। और यही चीज़ तो आज कही गई कि वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रही, वो खुद अपनी दुनिया के अंदर ही घूम रही है, पागल हो रखी है। तानिया को कौन एक्सपोज करेगा? वो सलमान खान को हिप्नोटाइज कर देगी, वो मेकर्स को भी हिप्नोटाइज कर देगी, ट्रॉफी ले जाएगी। शहबाज मुझे अनोइंग लग रहा है। अनवेज मिश्रा, शहबाज मुझे भी किसी काम का नहीं लग रहा है। आज फरा मैडम ने भी इनडायरेक्टली कहा हमने इसको भेजा काहे के लिए, बर्तन धोने के लिए तो भेजा है। तो मुझे उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट ही इज़ डूइंग इनसाइड द हाउस। लाइक कभी तो वो बहुत परवाह कर रहा था इधर आने की, उसकी नज़रों में बहुत वैल्यूज़ थी शो को ज्वाइन करने की। राइट नाउ द कंडीशन इज़ ही इज़ मिनी फुस, वो कुछ भी नहीं कर रहा है शो के अंदर। तो ये चीज़ तो मुझे भी बहुत क्लियरली दिख रही है कि जो होना चाहिए वो कर ही नहीं पा रहा है। तो या एग्री विथ यू ऑन दिस। मन ने बहुत भूख लग रही है। एटलीस्ट फरहाना ने उन सब लोगों को कॉल आउट किया जो लोग एक्चुअली शो के अंदर कुछ कर रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ गैंग जिशान इज द लैक ऑफ ट्रस्ट इन देयर फ्रेंड्स एंड देयर टीममेट्स। नेहल एंड फरहाना वेयर लॉस्ट एज अ टीममेट्स बिकॉज ऑफ दिस इशू। रेयान, वो लोग कितने भी अच्छे दोस्त बन जाए, आप मेरी बात को समझना, वो लोग कितने भी अच्छे दोस्त बन जाए, वो लोग कितने भी प्यारे दोस्त बन जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि उससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। अगर वो लोग कितने भी प्यारे दोस्त बन जाएं, लेकिन ये मसला इनके बीच में हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इनके अंदर खुद की प्रॉब्लम है। इनके अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट के साथ साथ ये कोई भी किसी से भी दोस्ती मजबूरी में रख रहा है। अमाल पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, वो इधर भी जाता है उधर भी जाता है, इधर भी बात करता है उधर भी बात करता है, बिकॉज उसने अमाल ने भी ये देखा है कि मुझे उतनी इज्जत नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। राइट, कुनिका एरोगेंट, हमारे थंबनेल पे लिखा हुआ है कुनिका, जबकि यहाँ पर कुनिका होना चाहिए था, है ना। एरोगेंट, तानिया संस्कारी, अमाल हीरो, अभिषेक ये, बशीर की क्लास तो सबसे पहले लिखना चाहिए था यार। व्हाट कैन डू, मैं एक बार लिख देता हूँ। हो तो स्पेलिंग्स चेक कर लिया करना ब्रो, है कुछ भी लिखता है तो फटाफट में। हल्क का कोई इमोजी नहीं है क्या? इमोजी डाल देना यहाँ पे अगर हल्क का हो तो। अरे फिर इसको भेज दिया।
कोई आदमी खाएगा कि इसको अटेंड करेगा? इसको, ये किसका है? अरे उसको बुला। गाइस आई एम हैविंग पोहा। मैं रिव्यू के साथ साथ वो भी खा लेता हूँ कुछ। साले मैंने मंगाया था, तू क्यों खा रहा है? 450 का बिल बना के आया तू, तो तेरे से लूंगा मैं पैसे। भैया थोड़ा पवन सिंह के शो के बारे में भी बात करें। कल से हम रोज बात करेंगे यहाँ पर, और हो सकता है तो इसके साथ साथ ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा उस शो को भी। क्या बोलते हो आप लोग? मेरे को भी चाहिए पोहा। जिया, जिया खा लो। जिया, इस समय पोहा खाने से या तुम्हारे मांगने से पता चलता है कि तुम भी ये रोटियों सब्जियों से थोड़ा दूर हो, थोड़ा कॉन्शियस हो चीज़ों को लेकर के। भर भर के खाना नहीं खा रही हो। भैया बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ता है लाइफ के अंदर। भैया तानिया का एक्स वृंदावन का है। बढ़िया, हमें क्या करना है? मेरे को भी पढ़ लिया। जी आजा खा ले। अगर दिमाग बढ़ाना हो तो खाओ बादाम की गिरी। जय हो तानिया मित्तल। श्री 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 श्री। अरे क्या बात है शिवम साहब, आज का सबसे बेहतरीन कमेंट तुम्हारा ही है। एंड आई डोंट थिंक सो कि हमने कोई चीज़ छोड़ी है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एज पर द गेम इज गोइंग, अभिषेक का गेम के अंदर आगे जाके स्कोप अच्छा है, क्योंकि फराह मैम ने बहुत क्लियरली ये बोला कि फिजिकल टास्क हो रहे हैं। फिजिकल टास्क था, फिजिकल टास्क में ये हुआ, आइंदा आना मत निकल को। और बशीर के अगेंस्ट अगर कोई खड़ा हो रहा है, हालांकि उसको बैल बुद्धि बोल दिया कि तेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है, ये सब कुछ बोल दिया, पर फिर भी बशीर के अगेंस्ट अगर कोई लड़ने को खड़ा हो रहा है प्रॉपरली, या कोई उसको हेड ऑन हेड टक्कर दे रहा है, तो वो अभिषेक है। तो ये दोनों लोग आगे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं गौरव अपने प्लॉट को, अपने गेम को खुद ही खराब कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उससे बहुत उम्मीदें हैं और वो वैसा कुछ कर नहीं रहा है। मनुष्य और अभिषेक ने बोला था बशीर जैसे 100 उसके पास जॉब लेने के लिए लाइन लगाते हैं। कुछ नहीं बोला फराह मैम ने उसके ऊपर। टेक राजा भाई, गलती है उसकी, मैम ने बोला नहीं, वो अलग बात है, बाकी उसको नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। राइज एंड फॉल में देख रहा हूँ, और मुझे राइज एंड फॉल की कंटेस्टेंट लिस्ट देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मुझे कौन कौन कैसा लगता है। मुझे आदित्य नारायण अपने मन में थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट, बट गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे स्मार्ट लगता है, दिमाग लगा रहा है वो। शक्लों के साथ दे देना, ऐसे कैसे पता चलेगा? चल ले लूँगा, दे दे। क्या वो? क्या नाम है? ये नवदीप आ गया, नयनदीप। देखो मेरे को नयनदीप बिल्कुल नहीं पसंद है। अब आपको जो सोचना हो वो उस बारे में सोच लो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मेकर्स आर पुटिंग शहबाज इज डूइंग गुड आई फील। मेकर्स आर पुटिंग हिज क्लिप इन promos but cutting then the episode he is adding a laughter element to the show. ओके, उसको इसके लिए लेकर आए हैं तो फिर वो ये काम करे, अगर वो कोई लाफ्टर ला रहा है तो करे। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप शहनाज गिल को यहाँ पर स्टेज पर लेके आए थे कि यू आर रिप्रेजेंटिंग शहनाज गिल। उस हिसाब से ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। मेरे तो पसंद के बाहर की बात है। जल्दी दे दिया। धनश्री इज ट्राइंग टू
ओवर सेलिंग हर सेल्फ। मैं कल बनाता हूँ इसके ऊपर, ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही कि मैं कल प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। चलो अब आप लोग फटाफट से अपने टॉप 5 बता दो कि आप लोगों को कौन कौन टॉप 5 लग रहे हैं। निशी मैं करूँगा राइज एंड फॉल का रिव्यू, डोंट वरी। चलो आप लोग फटाफट बता दो। इंडियन बॉय मनु सर, मैं सीज़न 10 देख रहा हूँ। वेरी गुड भाई, देखो देखो, आपको कम से कम ये पता चले कि मैं कितने पानी में था, या मैं अच्छा कर रहा था नहीं कर रहा था। डूड आई डिजर्व टू रिव्यू दी शो और नॉट, यू मस्ट सी। वैसे तो अब मैं रिव्यू करना डिजर्व करता हूँ, मुझे तो पता है, पर आप भी एक बार देखो व्हाट वाज माय एनालिसिस इन दी हाउस, मेरी क्या पोजीशनिंग थी, मेरी क्या वैल्यू थी, मेकर्स मुझे कैसे बात करते थे, हम सलमान सर से कैसे बात करते थे। आप प्लीज़ देखो, आपको पता चलेगा। बट बाकी बहुत जल्दी हो गया था शो आज, मतलब उन्होंने आके बहुत फास्ट फास्ट रैपिडली अपनी सारी बातें बोल दी फरहान ने। शी टू का बढ़िया क्लास। जीके वर्सेस जिशान होता तब इस सीज़न और मज़ेदार होता। ज़िबॉन खान, नहीं नहीं, जिशान को तो, यू बिलीव मी गाइस, जिशान को तो इतनी लाइमलाइट मिलती ही नहीं अगर बशीर बेवकूफ़ी नहीं करता था। सॉरी, अगर बशीर बेवकूफ़ी नहीं करता था। बशीर की वजह से जिशान इज गेटिंग हाईलाइट, क्योंकि वो बड़ा भाई बड़ा भाई बड़ा भाई करके उसको फ्रंट पे ले आया। बाकी बिग बॉस उसकी बुरी करके उसको अब तक निकाल चुके होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेकर्स के भी बहुत डायनामिक्स बिगड़े, यू बिलीव माई वर्ड, मेकर्स के बहुत डायनामिक्स बिगड़े। मनु भाई, आज जीके और बशीर में बीच में झगड़ा लगाया है फराह खान ने कि अब जीके और बशीर में झगड़ा हो सकता है क्या, व्हाट डू यू थिंक। नहीं, मैंने तो एपिसोड में देखा ही नहीं, लेट्स लर्न टुगेदर। क्या उन्होंने झगड़ा लड़ाया था, याद दिलाओ आप लोग, प्लीज़ याद दिलाओ क्या झगड़ा लड़ाया था उन्होंने, मुझे याद ही नहीं है। हाँ, ये हो गया आपके साथ बात करते करते मेरा डिनर। आज मैंने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया था, आई वॉज ऑन फ्रूट ओनली। मैंने 2 केले खाए थे, एक नारियल पानी पिया था, बस दैट्स इट। तो दिन निकलना मुश्किल होता ना। यू शुड नॉट स्पीक वाइल ईटिंग अबाउट ABCD। ठीक है, फिर रहने दो यार आप, मैं क्या करूँ। ठीक है गाइस, मैंने खाना तो खा लिया और मेरे हिस्से का शायद रिव्यू भी हो गया। मुझे तो लगा आप फैमिली हो, आपके साथ बैठ करके खा लेता हूँ, काम के चक्कर में खाया था। गाइस एनीबडी हैव अ लाइक, इनके अलावा किसी और को भी दिक्कत हुई कि मैंने खाना खा लिया साथ में, तो वही तो प्लीज़ बता दो, और मैं जानना चाहता हूँ आपसे। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। या थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग दिस, क्या आई एम राइट अबाउट जिशान। वो मुझे आइडिया था, जिशान को इतना फुटेज नहीं मिलना था जितना इन लोगों ने दे दिया करके, इन्हीं लोगों ने दे दिया, नहीं मिलना था। शिव शक्ति, मेरे को भी समझ में आता है ये तो यार, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना कि समटाइम्स लाइक हम कहीं उलझ जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, तो इन लोगों ने अपने गेम को बनाने के चक्कर में ये बेवकूफ़ी कर दी। राइज एंड फॉल शो बेस्ट है, रिव्यू करो। एसके डेफिनेटली करते हैं। राइट गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव, प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपनी मम्मी को बोलना मनु आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर लो यार, है ना। पास्ता के पलसा के पत्ते में समोसा खिलाऊं तुम्हें, जेके समोसे वाला। क्या बात है समोसे वाले भैया, थैंक यू। समोसा अच्छा लगता है मुझे, बट याद आता है मुझे वो सूर्या का समोसा, आनंद विलास वाले का समोसा, मेरे जोधपुर का। वाईफाई मिला तो मैं समोसा खाने जाऊंगा तुम्हारी कसम, और तुमको बताऊंगा कि मैं जोधपुर में हूँ आज।
ओके गाइस, थैंक यू जॉइनिंग फॉर माय लाइव। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। अपनी मम्मी को बोलना मनु आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पापा से तो करता ही हूँ, राइट। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, पैरी पौना मम्मी जीज, नए नए सांच